हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में। तो ये क्विज टेस्ट है, आपका क्विज लेके आया हूँ। 35 क्वेश्चन है, आप करके देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और देखो जो भी आपको मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। और आपकी जीके की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई मैंने। 2 क्लास कराई हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री से और एक मैराथन कराई थी जिसमें सारा स्टैटिक जीके है। तो आप उन्हें जाके देखें, चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और जो रीजनिंग की है वो सब पड़ी हुई है, 3 घंटे की एक मैराथन पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट जाके चेक करें, उसमें सब क्लास मिलेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राष्ट्रपति से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, जल्दी से बताओ। तो किसमें होती है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताओ। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्विज टेस्ट है। ठीक है, आपको क्विज के आंसर देने हैं जल्दी जल्दी, 10-15 मिनट में हो जाए आपके 30-35 क्वेश्चन। देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का राज्य का प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, या राज्य का प्रधान नहीं होता है, या केवल सरकार का प्रधान होता है, या राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्य का प्रधान। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज, जल्दी से बताओ। देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो देखो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कितनी बार बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। तो किसको सौंपता है, भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब किसके द्वारा। तो ये हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ऑप्शन डी। ओके, कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपके आंसर कितने सही गए। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, इसका ऑप्शन ये 4 दिए हैं, बताइए। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है उसे। ठीक है, तो ये किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, जल्दी से बताओ। तो ये आपका अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 61। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, बताइए जल्दी से कौन होगा।
देखो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और निर्वाचन, ठीक है, और ये विधानसभा राज्यसभा तीनों के, लेकिन जो विधान परिषद होती है वो नहीं भाग लेती, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 57, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति कौन है? राज्यपाल, ठीक है। राज्य के प्रति कौन है? राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हो जाएगा 123, 123, ठीक है, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन सी आपका 6 सप्ताह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो किसको है? सबको पता होगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ले सकता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 12 का, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन से सदस्य हैं वो 2? एंग्लो इंडियन, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे कौन से? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण उप 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 राष्ट्रपति, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, ठीक है। आगे चलो अगला क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो निर्विरोध चुने गए थे तो वो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन डी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी, मतलब जो कांग्रेस से नहीं थे, गैर कांग्रेसी कौन है? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो वो हो जाएंगे आपके वीवी गिरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताओ। महिला राष्ट्रपति पहले बता चुका हूँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? और कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई? किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई? ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन, ठीक है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 74। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? ये ऑप्शन दिए चार, चारों में से आंसर बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों से, और संसद और राज्यपाल, इन पांचों से क्वेश्चन लाने वाला हूँ। देखो शाम को अगर वीडियो आ जाए तो ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताना, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।